चतरा जिले के टंडवा प्रखंड में सरस्वती पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। टंडवा प्रखंड मुख्यालय स्थित नीम चौक के पास एक तालाब में बना सरस्वती पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इस पंडाल में मां सरस्वती का दर्शन कर तालाब में बने पूजा पंडाल के आकर्षण का आनंद ले रहे हैं। चतरा जिले के इटखोरी में 2025 के राजकीय महोत्सव की सफलतापूर्वक तैयारी के लिए प्रखंड कार्यालय में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता उप विकास आयुक्त अमरेंद्र कुमार सिंह ने की। बैठक में पार्किंग व्यवस्था, कलाकार चयन और मंदिर परिसर की साफ सफाई पर चर्चा की गई। महोत्सव स्थल का निरीक्षण भी किया गया। ये राजकीय इटखोरी महोत्सव 2025 की जो तैयारी चल रही है, और तैयारी में प्रखंड के सभी, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, हमारे प्रेस बंधु हों, हमारे मंदिर न्यास समिति के सदस्य हों, हमारे पुजारी हों, हमारे यहाँ के रैयत हों, जिनकी ज़मीन पर ये मंदिर का और ये भाग कार्यक्रम हो रहा है, उनकी सहभागिता, उनके सुझाव और उनके तरह से सुव्यवस्थित ढंग से ये महोत्सव राज्य के स्तर से नहीं करके इसको राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बनाया जाए, कैसे चाहे एक छोटी सी गतिविधि क्यों ना हो या हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम क्यों ना हो, हर एक बिंदु पर यहाँ पर चर्चा की गई और इसको सफल बनाने के लिए आज से ये पहला कदम उठाया गया है और इसको सुव्यवस्थित। चतरा के गिद्धौर में जीपीएल प्रीमियर लीग सीजन 2 का आयोजन हुआ, जिसमें पैंथर 11 ने मुकेश वॉरियर्स को 10 रनों से हराया। पैंथर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 118 रन बनाए, जबकि मुकेश वॉरियर्स 108 रन पर सिमट गई। लखन कुमार ने शानदार गेंदबाजी से 3 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। चतरा के गिद्धौर थाना परिसर में नवनिर्मित बजरंग बली मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह धूमधाम से आयोजित हुआ। सांसद कालीचरण सिंह, विधायक कुमार उज्ज्वल और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार पांडे ने उद्घाटन किया। पूजा अर्चना के बाद कलश यात्रा भी निकाली गई और महाप्रसाद का वितरण किया गया। चतरा के कुंदा और बौधाडीह पंचायत में 3 दिवसीय कृषि प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक और फसल उत्पादन में सुधार के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। कृषि विशेषज्ञ सुधीर कुमार ने किसानों को प्रशिक्षण दिया और उनके सवालों का समाधान किया। और इस कार्यक्रम में कृषि विभाग के शिव मंगल सुमन, एटीएम जयंत कुमार, मनोज यादव और अन्य उपस्थित थे। सिमरिया एसडीओ सन्नी राज ने गैर मजरूआ भूमि का निरीक्षण करते हुए अतिक्रमण को सख्ती से हटाने का निर्देश दिया। अतिक्रमण पर बोर्ड लगाए गए हैं और सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंचलाधिकारी और पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण मुक्त भूमि पर घेराबंदी की जाएगी। सिमरिया एसडीओ सन्नी राज ने अंचल अधिकारी के साथ सिमरिया में विभिन्न पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया। जांच में सभी पंपों में अनियमितताएं पाई गईं। एसडीओ ने बिलसी, बाबा, ईश्वर दयाल, जियो और शिवकरण लाल पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई की पुष्टि की। मौके पर अंचलकर्मी और पुलिस बल मौजूद थे। सिमरिया प्रखंड के विभिन्न गांवों और शिक्षण संस्थानों में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा धूमधाम से की गई। पूजन कार्यक्रम पुराना अखाड़ा, श्री रामकृष्ण परमहंस केंद्रीय विद्यालय, अनुसूचित जाति बालिका उच्च विद्यालय और राज्य संपोषित विद्यालयों में आयोजित की जा रही है। चतरा के गिद्धौर में दर्जनों विद्यालयों और क्लबों में मां सरस्वती की पूजा हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। विद्या और ज्ञान की देवी की पूजा के बाद मंगलवार को उनकी प्रतिमा का जुलूस निकाला जाएगा और विसर्जन होगा। इस अवसर पर विशेष कार्यक्रमों और जन जागरण का आयोजन भी किया गया। चतरा के प्रतापपुर स्थित गोमे गांव के 10 वर्षीय आयुष ने अपनी कला और श्रद्धा का अद्भुत उदाहरण पेश किया। उसने स्वयं मां सरस्वती की प्रतिमा बनाई और मित्रों संग पूजा अर्चना की। बिना तामझाम और दिखावे के इस बालक की भक्ति को लोगों ने सराहने का काम किया। जहां पूजा में डीजे का शोर हावी हो रहा है, वहीं आयुष ने सादगी और श्रद्धा का संदेश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका स्थित अपने आवास पर आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और शीघ्र समाधान का निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चला रही है। साथ ही पिछले कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं के माध्यम से लोगों तक सरकारी जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं। देखिए, छोटे बड़े शहर को जोड़ने का राज्य सरकार का भी मंशा है और भारत सरकार का भी मंशा है। जहाँ आधारभूत संरचना जिस तरीके का है, उस तरीके का
सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास हो रहा है और इसके लिए हम लोगों ने भी आगे बात बढ़ाई है कि हाँ, बड़ी नहीं तो छोटी फ्लाइट का भी व्यवस्था हो ताकि लोगों का आवागमन सुगम हो सके। गुमला पॉलिटेक्निक कॉलेज में बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजा भक्ति और उत्साह के साथ मनाई गई। वर्कशॉप में आयोजित इस पूजा में छात्रों ने फूलों और रंगीन पट्टियों से सजावट की। पूजा में निदेशक, प्राचार्य, प्रशासनिक अधिकारी, संकाय सदस्य व छात्र शामिल हुए। 9वीं अशोक कुमार जैन जिला नॉकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में एमसीसी चाईबासा ने शेरशाह चक्रधरपुर को 10 रनों से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। कुमार करण और कप्तान अनुराग संजय पूर्ति की शानदार पारियों की बदौलत एमसीसी ने 35 ओवर में 274 रन बनाए। जवाब में शेरशाह चक्रधरपुर 264 रन पर ही सिमट गई। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के अंतर जिला अंडर 19 प्रतियोगिता में पश्चिमी सिंहभूम ने खूंटी को 33 रनों से हराकर सुपर डिवीजन में जगह बना ली। 221 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए खूंटी की टीम 188 रन पर सिमट गई। श्याम शर्मा के शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। पठानमारा स्कूल के पीछे कैनाल किनारे ढीपासाई गांव निवासी महाती सोय का शव आज सुबह मिला। वह रविवार को श्राद्ध कर्म में शामिल होने गया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में स्वाभाविक मौत की आशंका जताई गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वास्तविक कारण स्पष्ट होगा। कुख्यात अपराधी रोहित मिश्रा की बीती रात सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना कदमा थाना क्षेत्र के टोल ब्रिज के पास हुई, जहां तेज रफ्तार में चल रही स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका सहयोगी भोल्टू गंभीर रूप से घायल हो गया। बसंत चतुर्थी पर मोदक समाज ने अपने इष्ट देव भगवान गणेश की भव्य पूजा अर्चना की। पुरानी बस्ती स्थित गणेश मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जो मुक्तिनाथ धाम घाट से होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी। महिलाओं ने पीले वस्त्र धारण कर पुरुषों और बच्चों के साथ श्रद्धा से भाग लिया। साथ ही मंदिर में आरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। बंदगांव प्रखंड के 13 पंचायतों में मां सरस्वती की भव्य पूजा आयोजित की गई। सनशाइन पब्लिक स्कूल कराईकेला समेत विभिन्न विद्यालयों और चौक चौराहों पर प्रतिमा स्थापित कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा की गई। छात्राओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर पूजा अर्चना की। प्रसाद वितरण के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बंदगांव स्थित कराईकेला पंचायत के बरडी बेलपोस मैदान में आदर्श युवा क्लब द्वारा 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। फाइनल में सोल्जर एफसी ने साहिल एफसी को पेनाल्टी शूटआउट में हरा दिया। मुख्य अतिथि लांडूपदा मुखिया कुशपूर्ति ने विजेता सोल्जर एफसी को 15,000 रुपये और उप विजेता साहिल एफसी को 9,000 रुपये प्रदान किए। लोहरदगा में बसंत पंचमी के अवसर पर नौनिहालों ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर अक्षर ज्ञान की शुरुआत की। पंडितों ने बच्चों को स्लेट पर पहले अक्षर लिखाने से पहले पूजा विधि से आशीर्वाद दिलवाया। इस दिन शिशुओं को विद्या की देवी सरस्वती से आशीर्वाद दिलाकर शिक्षा जीवन की शुरुआत कराई जाती है। गुमला जिले के डुमरी प्रखंड स्थित अकासी पंचायत में सिरसी ता नाले कंकड़ो लता राजकीय समारोह का भव्य आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि मंत्री चमरा लिंडा ने घोषणा की कि इस क्षेत्र को आदिवासी तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की महत्ता पर विचार साझा किए। है आज का ये कार्यक्रम मतलब वो पहला कदम है जो आदिवासियों को धार्मिक रूप से उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने भी इनिशिएट किया है और इतने लोगों ने भी गवाही के तौर पर यहाँ प्रेजेंट हुए। ये बहुत बड़ी दिन है आज के लिए। ये इसका फ्यूचर में इसका प्रतिफल दिखाई देगा और इसका प्रतिफल आएगा। कि इसको लिए उन गीतों कहाँ है कि मोहनजोदड़ो में है कि हड़प्पा में है कि कहाँ है, तो सब लोहरदगा के शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर में बसंत पंचमी के अवसर पर विद्या की देवी मां सरस्वती का पूजन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य और नगरवासी इस आयोजन में शामिल हुए। पूजा के बाद अखंड रामचरितमानस पाठ की शुरुआत की गई। मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा में सरस्वती पूजा धूमधाम से आयोजित की गई। कक्षा 11 के छात्र उज्जवल देवघरिया मुख्य यजमान रहे।
महाविद्यालय परिसर में गतिविधियों की चित्रावली लगाई गई और संध्या 6:15 बजे भजन संध्या का आयोजन भी हुआ। कार्यक्रम में सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं शामिल हुए। लोहरदगा में सुंदरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर ने आज विद्यारंभ संस्कार और सरस्वती पूजा के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। बच्चों ने पहली बार अक्षर लिखकर अपने शिक्षा जीवन की शुरुआत की। कार्यक्रम में अभिभावकों की भारी संख्या में भागीदारी ने इसे और भी खास बना दिया। लोहरदगा में ई फाइलिंग और डिजिटल कार्य पद्धतियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 50 से अधिक अधिवक्ताओं और लिपिकों को ऑनलाइन फाइलिंग, ई कोर्ट पद्धति और पंजीकरण प्रक्रिया पर मार्गदर्शन दिया गया। ई फाइलिंग के जरिए पेपरलेस कार्य प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा और समय व धन की बचत होगी। गुमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली जब एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुमला थाना क्षेत्र के महादेव नदी के पास एक बाइक सवार 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनसे एक लोडेड देशी कट्टा, राइफल, 8 जिंदा गोलियां और बाइक बरामद की गई। तीनों अपराधी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे।